बता बच्चा लोगों, देखो चित्र आप लोग अपनी किताब से ही बनाया करिएगा, ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा। ठीक पीछे की तरह सवाल था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल पीछे की तरह सवाल था ये। और जिनका छूट जाया करे आराम से बाद में देख करके नोट कर लिया करो। चलो अच्छा, अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो अगला सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों लोगों को, ठीक, ये कई बार पूछा भी गया, इसमें सिर्फ एक बार दिखाया गया क्योंकि पुरानी किताब होगी ये। सवाल नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लगा ली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सवाल नंबर 23 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है ये। चित्र आप बनाते रहिएगा और चित्र यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, चित्र देखकर आप डरेंगे। सवाल भी थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये। ये आपके पास ए है, ये बी, ये रहा सी और ये रहा डी। इसका जो मान है दिया है 5 ओम और इसका मान दिया है 10 ओम और ये भी आपके पास 10 ओम है। बात कौन कर रहा है? ये हो जाएगा 4 ओम और ये हो जाएगा x ओम और ये रहा आपके पास 15 ओम और आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी। इतना हमें सवाल में दे रखा है और इसमें कुछ पार्ट्स पूछ रहा है, ठीक है, तो हम पहले पार्ट को हल करेंगे। इसने कहा है कि प्रतिरोध x का मान ज्ञात करना है और साथ में कह दिया है कि यदि संलग्न परिपथ में बिंदुओं a तथा b पर विभव बराबर हो, मतलब जो ये वाला इसका यानी VA है वो क्या है, VB के बराबर। लिख देंगे ऐसे कि VA बराबर VB है, ठीक। तो समझो रखो क्वेश्चन को, पूरा क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन समझिएगा और इस क्वेश्चन बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ के लगाते हैं सवाल, ठीक है ना। सवाल पहले इसको तोड़ेंगे। अच्छा बताओ इसमें कितने से ज़्यादा लगे प्रतिरोध? आपने कहा कि इसमें 4 से ज़्यादा लगे हुए हैं और मैंने कहा था कि जब भी कभी किसी परिपथ में या किसी चित्र में 4 से ज़्यादा प्रतिरोध लगे होंगे, ठीक, और हमारे पास क्या बेटा हमें जो है 4-5 पॉइंट भी दिए होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उन पॉइंट को देख करके हम व्हीटस्टोन सेतु बनाने का काम करेंगे, ठीक। तो हमने बेटा बनाने का प्रयास किया, देखो कैसे बनेगा व्हीटस्टोन सेतु, गौर से देखना, ठीक, क्योंकि यही सवाल रंगबाज सवाल है और बाकी फिर अभी आगे सवाल और रंगबाज आएंगे, लेकिन यहाँ से शुरू स्टार्ट होते हैं, मस्त सवाल स्टार्ट होते हैं, ठीक, बढ़िया सवाल। इसको हमने मान लिया बच्चों ए, इसको मान लिया बी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें बैटरी कहाँ लगाना है, सी व डी के बीच में, तो सी डी बैटरी लगा देंगे। अब ये आपके पास रहा सी और ये रहा डी, ये रहा सी और ये रहा डी। अब चेक करेंगे कि सी से ए कितना लगा हुआ है, सी से ए का तो कितने बेटा लगा हुआ है, 5 ओम का, 5 ओम लगा हुआ है। फिर आपसे कह रहा है कि ए से डी कितना लगा हुआ है, ए से डी, ए से डी 10 ओम का लगाते जाएंगे, 10 ओम का लगा हुआ है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि डी से बी कितना लगा हुआ है, डी से बी x ओम का, x ओम का।
इसके बाद आपसे कह रहा है कि सी से बी कितने लगा हुआ बच्चों, 4 ओम का, 4 ओम का लगा हुआ है, 4 ओम का था। इसके बाद कह रहा है ए से बी 10 ओम का है, लगा दीजिएगा 10 ओम का, 10 ओम का। इसके बाद कह रहा है कि सी और डी से एक क्या लगा हुआ है, एक बैटरी, कुंजी और प्रतिरोध लगा हुआ, तो लगा दिया बैटरी, कुंजी और ये प्रतिरोध। ये आपके पास जो है 5 वोल्ट का है और ये 15 ओम का है। ये आपके पास एक नया सर्किट बनकर तैयार हुआ। चित्र वही है, इस चित्र को उसने दे दिया तो आप बेटा क्या थोड़ा सा डर गया, ठीक है ना, लेकिन अब ये चित्र बन गया है। और इसने साथ में ये भी कहा कि यहाँ का विभव बराबर यहाँ का विभव होगा, और जब विभव बराबर होते हैं तो करंट का प्रवाह नहीं होता। मतलब क्या हो जाएगा, ना ए से बी करंट जाएगा और ना ही बी से ए जाएगा। इसका मतलब ये है, लिखेंगे अर्थात लिखेंगे वी ए बराबर वी बी है, अतः यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का पालन करेगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का पालन करेगा। और जब व्हीटस्टोन सेतु का पालन करेगा, इसने पहला पार्ट ये कहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने कहा ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है P और ये होता है Q, ये होता है R और ये होता है S, मतलब हमें S का मान निकालना है। तो लगा देंगे P बटा Q बराबर R बटा S। P का मान कितना दिया हुआ है 5 और Q दिया हुआ है 10 बराबर R कितना दिया हुआ है 4, और आपको इसका मान निकालना था। तो हो जाएगा 5 1 5, 5 दूनी 10 यानी 1/2 बराबर 4/x। तेरह गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, x बराबर 8 ओम। ये पहला उत्तर आपका है, कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 8 ओम। x बराबर 8 ओम आ जाएगा पहला उत्तर। चलो लगा लो पहला आंसर ये। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत बार आपको मिलेगा अनसॉल्व में, और हम लोग बहुत जल्दी अनसॉल्व शुरू करने वाले हैं लाइव में। बाकी आपको कोर्स चलता रहेगा। इसके बाद का सवाल देखिएगा। इसके बाद कई इसने पार्ट पूछे हमसे, ठीक है ना, और इसके 2-3 तरीके लगाने के हैं, लेकिन चैप्टर का जो नाम है उसी से हम लोग लगाएंगे। इसने कहा है कि 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, x ओम के प्रतिरोध में धारा, बैटरी से ली गई कुल धारा, बैटरी द्वारा दी गई शक्ति। इधर देखो ध्यान से, ठीक है ना। अच्छा ज़रा बताओ, अगर हम मान लें कि इस बैटरी ने हमको कितना करंट दिया, I करंट दिया, इस बैटरी ने हमको I करंट दिया, जब यहाँ तक आएगा तो क्या होगा, I होगा। लेकिन जैसे इस वाले टर्मिनल से बेटा निकलेगा, क्या इधर कुछ दूसरा चला जाएगा और इधर कुछ दूसरा चला जाएगा। मान लिया कि इसमें कितना गया, I1 गया, इसमें कितना गया, I2 गया, तो यही I2 कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, सही ना। क्यों? क्योंकि इस ऊपर जाएगा नहीं। क्यों ऊपर नहीं जाएगा? क्योंकि बेटा है किया गया व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है ये। कह रहा कि जब यहाँ पहुँचे क्या हो जाएगा, I1 इधर चला जाएगा, और जब यहाँ कलेक्शन होगा इसका होगा तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। उसने कहा कि 5 ओम में कितना करंट होगा, तो अगर हम I1 का मान निकाल ले जाएं
वही क्या होगा, 5 ओम में जाने वाली धारा होगी। और अगर हम I2 निकाल ले जाएं तो वही क्या होगी, 5 बेटा क्या हो जाएगा, मतलब x ओम में जाने वाली क्या हो जाएगी, धारा हो जाएगी। और अगर हम टोटल I निकाल ले जाएं तो वो क्या हो जाएगा, सेल से ली गई धारा हो जाएगी, होगी नहीं होगी धारा। चलें अच्छा निकालते हैं। अच्छा अगर आपको I नेट निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला पता होता है, क्या फॉर्मूला पता होता है कि V नेट बड़ा क्या होता है, I नेट इंटू R नेट, किससे बेटा, V बराबर IR से। तो V नेट तो हमें पता है 5, ठीक, क्या आपको I नेट पता है, नहीं पता है, यही निकालना है। R नेट निकाल ले जाए, हम क्या निकालें, R नेट निकाल ले जाए। तो R नेट कैसे निकालेंगे देखिएगा ज़रा। अच्छा ज़रा बताओ कि जब इसका कोई प्रभाव होगा नहीं तो ये वाला 5 ओम और ये वाला 10 ओम किस में हो जाएगा, श्रेणी में। लिख देंगे, लिखेंगे कि परिपथ में 5 ओम तथा 10 ओम श्रेणी क्रम में है। तो क्या हो जाएगा, R1 बराबर 5 + 10 हो जाएगा 15 ओम। फिर लिख देंगे कि 4 ओम तथा x बराबर 8 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या हो जाएगा, R2 बराबर 4 + 8 कुल कितना आ जाएगा, 12 ओम। अब आपको पता है कि लिखेंगे 12 ओम तथा 15 ओम किस में है, समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में होंगे तो कितना आ जाएगा, जब समांतर क्रम में होंगे तो कितना आपके पास आ जाएगा, इधर देखो, इस तरफ देख लीजिएगा। तो आपके पास हो जाएगा 1/R3 बराबर कितना आ जाएगा, 1/R3 बराबर 1/12 + 1/15। अच्छा एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा, 5 + 2 4 हो जाएगा, 5 + 4 तो 1/R3 कितना आ जाएगा, 9/60। तो R3 कितना आ जाएगा, 60/9। इसको लिखा जा सकता है 20/3। अब लिख लेंगे 20/3 तथा 15 ओम श्रेणी क्रम में है। सवाल लंबा है, ठीक, ये 5 नंबर सवाल आता है बोर्ड का, भैया 5 नंबर का सवाल आएगा, 5 नंबर का। तो हो जाएगा R नेट बराबर 20/3 + 15 हो जाएगा R नेट बराबर 3 एलसीएम 20 प्लस कितना आ जाएगा, 45। तो R नेट कितना आ जाएगा, कुल कितना आ जाएगा R नेट का मान, 65/3। ये निकला R नेट का मान, ठीक है ना। गौर से देखो इधर। इसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, लगा देंगे V नेट बराबर I नेट इंटू R नेट। V नेट कितना को दिया है, 5 बराबर I नेट हमें निकालना था और R नेट कितना दिया हुआ है, 65/3। तो आपके पास आ जाएगा 5 × 3/65 बराबर I नेट। तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 और 13 × 25 65। तो हो जाएगा 3/13 बराबर I नेट। मतलब जो I टोटल हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, I टोटल आपके पास कितना आएगा, 3/13 आएगा। कितना आएगा, 3/13। तो लिख देंगे कि सेल से ली गई धारा 3/13 होगी। ये आपके पास एक दूसरा उत्तर आ गया। कौन सा उत्तर बेटा है, ये आपके पास थर्ड वाला है, थर्ड वाला नहीं, फोर्थ वाला है, फोर्थ आंसर है ये, फोर्थ आंसर, ठीक है ना। यहाँ तक लगाइएगा, फोर्थ था। जल्दी लगा लो, जल्दी लगाओ।
हटा दें इधर वाला। इसके बाद देखो ज़रा, इसके बाद तुमसे जो उसने पूछा है, ठीक है ना, अब ज़रा बताइएगा, आपको निकालना है I1 और I2 निकाल दो, काम हो जाएगा। अच्छा ये बताओ ज़रा कि जो आपके पास ये चित्र बना हुआ है उसमें कितने बंद पास लग रहे हैं आपके पास? एक ये वाला और एक आपके पास ये वाला। लगा देंगे, बहुत गौर समझना, ठीक, लगा देंगे बंद पास कौन कौन सा? सी ए बी सी में, सी ए बी सी में, तो क्या हो जाएगा? सी से ए जाने पर हम लोग क्या देखेंगे? करंट, कितना करंट है सी से ए जाने में? I1, ठीक है ना। और R कितना है हमारे पास है? 5 है यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में कोई मतलब नहीं है। और क्या हो जाएगा फिर? यहाँ से यहाँ जाने में कितना हो जाएगा? माइनस का I2 इंटू 4 बराबर 0 हो जाएगा। 5I1 बराबर 4I2, ठीक, यहाँ से आ जाएगा I1 बराबर 4I2 अपॉन 5। अब ध्यान से देखो, तुमने कहा है कि जो I है वो I1 प्लस I2 के बराबर है, क्योंकि I निकलती है और बेटा कितना भागों में बट रहा? 2 भागों में बट रहा। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा है, तो जाएगा I का मान कितना दिया हुआ है? 3/13, अभी तुमने निकाला है 3/13। और I1 का मान कितना आ जाएगा? 4/5 I2 प्लस I2, तो जाएगा 3/13 बराबर कितना? 5। एलसीएम हो जाएगा, यहाँ जाएगा 9I2, आई नहीं आएगा, ठीक। 13 गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 13 गुणा करम कितना आ जाएगा बेटा? आ जाएगा, हो जाएगा 3 इंटू 5/9 इंटू 13 बराबर I2। कितने बार कटेगा? 3 के 3, 3 3 9, हो जाएगा 5/39। 5 छोटा कितना? 39 बराबर कितना आ जाएगा? I2। अच्छा I2 जा कहाँ रही है? X में लिख देंगे कि X ओम में प्रवाहित धारा 5/39 होगी, ठीक है ना। इसके बाद एक पार्ट और आपका बचा हुआ है, ठीक, एक पार्ट बचा है, यानी 2 पार्ट बचे हुए हैं। अच्छा तुमसे इसने और पूछा क्या? I1 और I2 पूछ रहा था। I2 निकाल लिया है, I1 निकालना है आपको। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? लिख देंगे कि I2 का मान समीकरण, इसको मान लो बेटा 1, समीकरण 1 में रखने पर रख दो तो क्या हो जाएगा? I1 बराबर 4/5 और I2 कितना आया हमारे पास? I2 कितना आया है? 5/39। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा? 4/39 एम्पियर। मतलब ये है, लिखेंगे कि 5 ओम में धारा का मान कितना होगा? 4/39 एम्पियर होगा। सारे मान निकाल रहे हैं, ठीक है ना। यही तरीका सबसे बेहतरीन तरीका है लगाने का, बाकी सारे क्या हैं? बेकार हैं। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट बचता है, ठीक है, लास्ट पार्ट आपका जो है उसको देख लेते हैं। लास्ट पार्ट क्या कहता है? जल्दी कर लो, फिर लास्ट पढ़ा दें, हो जाए। सवाल लंबे हैं इस चैप्टर के, ठीक है ना, इसलिए 2-2 3-3 2-2 3-3 हो पा रहे हैं। तो मेरे कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं, ठीक, कि घबराइए मत आप लोग। थोड़ा सा टाइम लगेगा ख़त्म करने में नंबर कल,
कुछ पढ़ा देते हैं अभी 2 दिन और 3 दिन और पढ़ा देते हैं नॉर्मल। उसके बाद फिर जो है हम वीडियो शूट करके डालते रहेंगे, आप लोग अपना आगे लगाते रहेंगे, उसमें ज़्यादा हो जाएंगे। तुम लोग ऐसे लिखते हो ना तो समझाते हैं, फिर लिखते हो तो 2-3 हो ही पाते केवल। हटा दें, अगला पार्ट बता दें। अगला पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि शक्ति, क्या कह रहा है, शक्ति। तो क्या हो जाएगा, पी वाक बड़ा क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई का मान कितना आया था, आई का मान कितना आया, 3/13 का होल स्क्वायर इंटू। अच्छा ज़रा बताओ हमें कि आर का मान कितना आया था, आर का मान, ये स्मॉल आर है आपके पास, याद रखना। ये बड़ा क्या है, ये स्मॉल आर है। आर का मान कितना आया था, 20/3। हाँ कितना आ जाए बेटा आया था, 20/3। तो कितने, क्या कैसे क्या रहेगा बताओ, कैसे क्या कटेगा ये, 9/169 और इंटू 20/3, कैंसिल कितना आ जाएगा, 3, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, इसको काट लीजिएगा आप, तो 60/169। क्यों भैया, अब कितना आएगा, काटो जरा, कटे नहीं कटेगा। अच्छा कुल आर कितना आया था, कुल आर का मान कितना आया था, हैं 65/3, वही सही है बेटा। क्या लिखेंगे, लिखेंगे 65/3 हो जाएगा, 65/3 कुल आर है, ठीक है ना। इसको हल करो तो कितना आता है, आ जाएगा इससे, चलो 3 तरफ का 9, तो कितना आ जाएगा, 3/169 इंटू 65 आ जाएगा। हाँ 13×25 65 और 13 हो जाएगा, तो कितना, 5×3 15, 5×3 15/13, कितना, यही आ रहा क्या, वाट। चलो ठीक है, लगा लो और आराम आराम से, ठीक है ना, धीरे धीरे से। बेटा क्या करोगे, क्या करोगे, निकल लियोगे ना। देखिए आज क्या होता है, ये तो मैं ख़राब हो गई, 1500 का चूड़ा लग जाएगा अगर मैं ख़राब हो।